वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेस्ड। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो ऑलरेडी मैंने फर्स्ट चैप्टर के पूरे एक्सरसाइज मैंने अपलोड किए हैं, तो प्लीज उसे जाके देखिए। तो आज का बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट कीजिए, तो आज मैं प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करना हूँ। तो आज के लेक्चर में मैं देखने वाले हम प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन और उसके बाद देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.1। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर के पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या रहता है? प्रोबेबिलिटी मतलब एनी पॉसिबिलिटी या किसी का अनुमान हम बोल सकते हैं या प्रिडिक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, हम डेली लाइफ में बहुत सारे हम एग्जांपल करते। देखिए, मान लीजिए हम वेदर देखते हैं, हम बोलते हैं कि आज रेन होने वाली है। कोई बोलेगा कि आज रेन नहीं होने वाली है, ये पॉसिबिलिटी रहती है। उसके बाद हम बोल सकते हैं क्रिकेट का एग्जांपल। क्रिकेट में क्या रहता है, कभी कभी अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो कोई बोल सकते हैं कि इंडिया इस मैच जीत सकता है, तो कोई बोल सकते हैं पाकिस्तान ये जीत सकता है। तो ये सबका अलग अलग प्रिडिक्शन रहता है या पॉसिबिलिटी रहता है। ठीक है, तो वेदर रिपोर्ट वाले भी बोलते हैं कि आज रेन होने वाला है, तो आज का टेम्परेचर ये होने वाला है, ये पॉसिबिलिटी है। ये इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे स्टेटमेंट में कौन से वर्ड यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं प्रोबेबल। कोई भी स्टेटमेंट में हम प्रोबेबल ऐसे यूज करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? एक प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल है। उसके बाद हम यूज करते हैं मे बी ऐसा हो सकता है, मे बी ये नहीं हो सकता है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, इम्पॉसिबल, कभी कभी हम बोलते हैं कि इम्पॉसिबल है, आज के मैच में पाकिस्तान को जीतना इम्पॉसिबल है इंडिया के साथ, तो वहां हम क्या कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल बोल सकते हैं। श्योर, हम श्योर नहीं बोल सकते कि ये होने वाला है, श्योर है, तो वही भी हम प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं। लेकिन ये सभी प्रिडिक्शन रहते हैं। और बोल सकते हैं नियरली, आज नियरली कुछ भी बोल सकते हैं, स्टेटमेंट हमें हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद बोल सकते हैं 50-50, कभी कभी चांसेस रहते हैं कि 50-50, कभी चांसेस रहते हैं कि ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं कि 50-50 चांसेस है। तो ये सारे वर्ड्स हमारे क्या होते हैं? प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल में यूज होते हैं। जिस एग्जांपल में हम यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे बुक में देखिए, हमारी बुक में पेज नंबर 113 पे क्या देखिए, टीचर और अरुणा जरीना उनका कन्वर्सेशन दिया है, तो आप खुद से पढ़ ले, बहुत ही इजी है। उसके बाद देखिए वो वर्ड्स दिए हैं, वी यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी इन आवर डेली कन्वर्सेशन। तो डेली कन्वर्सेशन के लिए जो वर्ड्स दिए, यही वर्ड्स हम हमेशा यूज करते हैं। ठीक है, डेली कन्वर्सेशन के लिए। उसके बाद कुछ एग्जांपल दिए, देखिए यहाँ दिया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रिडिक्शन। तो यहाँ कुछ प्रिडिक्शंस दिए हैं, प्रिडिक्शन के स्टेटमेंट है, मतलब पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर के। प्रिडिक्शन मतलब क्या बोलते हैं? एक पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में हो सकती है। तो ये प्रोबेबिलिटी एग्जांपल कौन से? मोस्ट प्रोबेबली द रेन विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे। तो क्या बोल रहा है यहाँ? मोस्ट प्रोबेबली जो रेन है क्या हो रहा है? आज से स्टार्ट हो सकती है, ये प्रोबेबल बोल रहा है। उसके बाद बोलता है द इन्फ्लेशन इज लाइकली टू राइज, इज लाइकली टू राइज। तो लाइकली यहाँ भी वर्ड है, ऐड कर सकते हैं हम, इज लाइकली टू राइज। ठीक है, उसके बाद इट इज इम्पॉसिबल टू डिफीट इंडियन क्रिकेट टीम इन द नेक्स्ट मैच। तो यहाँ क्या बोल रहा है? इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि बोल सकते हैं कि उसका प्रेडिक्शन रहेगा कि इंडियन क्रिकेट टीम बहुत अच्छा कर रही है, तो उसको इम्पॉसिबल है उनको डिफीट करने के लिए। तो ये सब क्या कर, यहाँ क्या करें? पॉसिबिलिटीज है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, उसके बाद क्या है? आई विल श्योरली गेट इन फर्स्ट क्लास। तो कोई स्टूडेंट बोल सकता है कि मेरी पढ़ाई अच्छी हो रही है, तो अभी इस बार मैं श्योरली फर्स्ट क्लास ला सकता हूँ। तो उसका एक फ्यूचर का प्रिडिक्शन है, पॉसिबिलिटी है, ये सभी प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल है। उसके बाद लास्ट एग्जांपल देखिए क्या है? देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पोलियो इन्फेक्शन इफ अ चाइल्ड इज गिवन टू द पोलियो वैक्सीन इन अ टाइम। तो यहाँ क्या कुछ बोला है? देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पोलियो इन्फेक्शन, अगर उसको पोलियो इन्फेक्शन का पॉसिबिलिटी नहीं है अगर आपने उसको वैक्सीन टाइम पे दी होगी। ठीक है, तो ये सभी क्या है? प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं। तो एक्चुअल पार्ट अभी नेक्स्ट पेज नंबर पे है, वो हम देखने वाले हैं। इसके बाद देखिए पेज नंबर 114 पे क्या दिया है, देखिए एक एग्जांपल दिया है। देखिए वहां पिक्चर दिया है, वो पिक्चर में देखिए दो कैप्टन्स हैं और एक मैच रेफरी है। तो ये कैप्टन क्या कर रहे हैं? यहाँ टॉस कर रहे हैं। टॉस हर एक क्रिकेट मैच के पहले टॉस होता है। टॉस में आपको बताना पड़ता है कि आपको बैटिंग करनी है या फील्डिंग करनी है,
क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ इस पिक्चर से हमें पता चल रहा है कि दो कैप्टन हैं, उन्होंने टॉस किया है। तो जब वो टॉस करेंगे तो पॉसिबिलिटी कौन सी आ सकती है। कोई भी कॉइन रहेगा तो कॉइन की पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है। देखिए मेरे पास कॉइन है, ये कॉइन है, ठीक है। ये कॉइन को ऐसे किया तो ये देखिए मेरे पास हेड आ गया। तो कभी कभी मैंने ऊपर किया, कभी कभी टेल भी आ सकता है। तो हमने एक कॉइन टॉस किया ऊपर, तो पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है, एक तो हेड आ जाएगी या टेल आ जाएगी। तो वहां वो दो बॉक्स दिए हैं, कौन सी पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटीज फॉर वन टॉस क्या हो जाएगा, एक तो हेड आ जाएगा और टेल आ जाएगा। ये शॉर्ट्स में लिखते हैं, हेड को एच और टेल को टी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट बॉक्स में क्या दिया है, टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 और 2, टोटल 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जब भी हम एक बार टॉस करेंगे कॉइन को, तो क्या होगा, एक तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। तो यही एग्जांपल किसका बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है ना। किसी के पॉसिबिलिटी या हेड आ सकता है, किसी की पॉसिबिलिटी टेल भी आ सकता है। तो ये चेंज हो सकता है। यहाँ टोटल पॉसिबिलिटी कितनी आ जाएगी, 2 पॉसिबिलिटी है। तो यही प्रोबेबिलिटी में बहुत हम जनरल एग्जांपल यूज करते हैं। मान लीजिए हमने 1 कॉइन, ये यही देखा है हमने, जब हमने 1 कॉइन टॉस किया तो वहां क्या हो जाएगा, एक तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। तो कंडीशन क्या आ जाएगी, यहाँ देखिए, एक तो हेड आ जाएगा वहां टेल आ जाएगा, ठीक है। वही हमारे पास 2 कॉइन है, अभी 2 कॉइन आ जाएंगे तो हमारी कॉम्बिनेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, देखिए कभी कभी हमारा हेड आ जाएगा, कभी कभी हमारा हेड और टेल आ जाएगा। फर्स्ट कॉइन हेड आ जाएगा, सेकंड कॉइन हेड, यहाँ लिखता हूं, देखिए फर्स्ट कॉइन हेड, सेकंड कॉइन भी हेड आ जाएगा। मान लीजिए सेकंड कंडीशन ऐसा हो सकता है, फर्स्ट कॉइन हेड और सेकंड कॉइन टेल भी आ सकता है, पॉसिबल है। उसके बाद ऐसे भी हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन टेल आ सकता है और सेकंड कॉइन हेड आ सकता है। और एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि दोनों ही कॉइन क्या आ सकते हैं, टेल आ सकता है, ठीक है। तो ये जब 2 कॉइन टॉस करते हैं तो ये होता है, ठीक है। उसके बाद 1 डाइस मतलब क्या है, हम खेलते थे, स्नेक और लैडर खेलते या लूडो खेलते थे बचपन में, ठीक है। जब उसमें हमने देखा होगा, ये मेरे पास भी है, ये देखिए ये डाइस है, बहुत छोटा सा है। इसमें देखिए नंबर 1 2 3 4 5 6 तक नंबर रहते हैं, ठीक है। तो 1 to 6 के टोटल इस डाई पे रहते हैं। तो इसके पॉसिबिलिटी क्या है, हम किसी भी ने डाई ऊपर किया, टॉस किया, तो क्या हो सकता है, कभी 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 6 तक कोई भी पॉसिबिलिटी आ सकता है। तो इसका पॉसिबिलिटीज क्या क्या रहेगा, एक तो 1 रहेगा, 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 पॉसिबिलिटी रहेगा। 1 डाई हमने किया तो 6 पॉसिबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक एग्जांपल है, इस पे हमें प्रैक्टिस सेट में भी करना है। यही एग्जांपल आपको बहुत यूजफुल होने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखने वाले हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या बोलते हैं, द एक्सपेरिमेंट इन विच वी ऑलरेडी नो द आउटपुट। कौन सा भी एक्सपेरिमेंट को हम पहले से पता है आउटपुट क्या होने वाला है उसका, तो उस एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो सिंपल एग्जांपल क्या बोल सकते हैं, हम 1 कॉइन हमने टॉस किया, तो ऑलरेडी हमें पता है कि हम जब भी कॉइन टॉस करेंगे तो हमारा ऑब्वियस कौन से आउटपुट आने वाले हैं, एक तो हेड आने वाला है, नहीं तो टेल आने वाला है, ठीक है। वैसे 1 डाई के लिए क्या आने वाला है, 1 2 3 till 6 तक आने वाला है, ये ऑलरेडी हमें आउटपुट पता है, ठीक है। तो ये जब हम 1 टॉस करते हैं या 1 डाई थ्रो करते हैं तो हमें ऑलरेडी उसके आउटपुट पता है कि यही पॉसिबिलिटी आने वाली है। वैसे हम बोल सकते कार्ड्स 1 to 10 है, मतलब आउटपुट कौन से आने वाला है, 1 to 10 के कार्ड वाले जो नंबर है, जो कार्ड्स में लिखा है 1 2 till 10 तक, ये सभी क्या आने वाले, वही कार्ड्स हमें पता है कि यही आउटपुट आने वाला है। तो इस सब एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे बुक में देखिए क्या दिया है, हमारी बुक में दिया है द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस। मैंने पहले बताया, जिस एक्सपेरिमेंट में एडवांस में हमें रिजल्ट पता है उसे हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद दिया है दे कैन बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी एंड देयर इज इक्वल पॉसिबिलिटी फॉर ईच रिजल्ट। तो वहां क्या रहती है, पॉसिबिलिटी जो रहती है, हम जब 1 कॉइन टॉस करते हैं तब हेड और टेल की पॉसिबिलिटी क्या रहती है, देखिए कभी कभी हेड आता है, कभी कभी टेल आता है। तो यहाँ इक्वल पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि हेड ज्यादा टाइम आता है और टेल कम टाइम आता है, ऐसा कुछ भी नहीं। इसकी भी पॉसिबिलिटी, इसका पॉसिबिलिटी कैसे बोल सकते हैं, यहाँ देखिए 1 और 2 है, ठीक है। तो टोटल 2 है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या बोल सकते हैं, 1/2 है। 2 है, 2 में से 1 आ सकता है, मतलब 50-50%।
पॉसिबिलिटी, इसका भी क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ये क्या है पॉसिबिलिटी है 1/2, क्योंकि यहाँ क्या दिया है रैंडम एक्सपेरिमेंट इक्वल पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि इसका 1/2 है, इसका 1/3 है, इसका 1/4 है, ऐसा नहीं, इक्वल पॉसिबिलिटी रहती है। यहाँ भी देखिए 1 2 3 6 तक डायस है, तो टोटल 6 डायस है, तो इसकी पॉसिबिलिटी 1/6, इसकी पॉसिबिलिटी 2/6, 3/6, इसकी मतलब सबका हम क्या करें यहाँ क्या रहेगी 1/2 पॉसिबिलिटी रहेगी, और यहाँ क्या रहेगी 1/6 पॉसिबिलिटी रहेगी सबका, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या दिया है, उसके बाद एक दिया है कि एग्जांपल दिए है, क्या दिए वही मैंने बताया अभी, टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाई, और उसके बाद पिकिंग अ कार्ड फ्रॉम सेट ऑफ बेयरिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, मैंने 1 to 10 लिखा है या 1 to 50 दिया है, ठीक है। और वेल सपोज एक्सेट्रा एग्जांपल दिए, और बोल सकते कि हमने 2 कॉइंस टॉस किए, 2 कॉइंस में क्या आ जाएगा पॉसिबिलिटी, देखिए मैंने बताया एक बार एच आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एच टी भी आ सकता है, या टी एच भी लिख सकते हैं, और लास्ट में टी टी लिख सकते हैं, तो टोटल 4 पॉसिबिलिटी आ सकते हैं। तो सबकी पॉसिबिलिटी इक्वल रहेगी, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका भी 1/4 आ जाएगा, इसका भी 1/4 आ जाएगा, इसकी भी 1/4 आ जाएगी, इसकी भी 1/4 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ में मैंने गलती से लिखा है 2/6 नहीं, इसकी 2/6 पॉसिबिलिटी जो रहेगी 1/6 रहेगी, क्योंकि एक यहाँ किसमें आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो 1/6, 2 का एक ही बार आ रहा है, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी 1/6, 3 यहाँ इसमें एक ही बार आ रहा है, तो सबकी पॉसिबिलिटी 1/6 रहेगी, यहाँ 1/2 रहेगी, 1/2, मतलब यहाँ इक्वल पॉसिबिलिटी रहेगी। तो इसके बाद हम देखने वाले आउटकम। तो आउटकम मतलब क्या है, ऑलरेडी हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट देखा है, जब भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उसके बाद जो आउटपुट आता है उसे आउटकम बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपली जो मैंने पहले एग्जांपल लिए थे 1 कॉइन का, ये जो आउटपुट जो आ रहा है, हमारा जो रिजल्ट जो आ रहा है उसे हम क्या बोलेंगे आउटकम। ये आउटकम है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 ये आउटकम है, 1 to 10 आउटकम है, और ये सभी आउटकम है, ठीक है। तो बुक में देखिए क्या दिया है, वही दिया है रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज आउटकम, ठीक है। वहां कुछ एग्जांपल दिए, फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया है, इन रैंडम एक्सपेरिमेंट टॉसिंग द कॉइन, जो कि फर्स्ट है, एक तो एच आ जाएगा टी, ये क्या है हमारा आउटपुट है, इसे हम क्या बोलते हैं आउटकम बोलते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए, इन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई देयर आर 6 आउटकम्स, तो यहाँ देखिए यहाँ आउटकम के टोटल कितने हैं, 1 2, तो टोटल आउटकम क्या आ जाएगी, यहाँ 2 आ जाएगी। जब हमने डाइस थ्रो किया तो वहां क्या हो जाएगा 6 पॉसिबिलिटी आ जाएगी, 6 आउटपुट आ जाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे 6 आउटकम बोलेंगे। वही कार्ड्स 1 to 10 रहेंगे तो वहां आउटकम कितने आ जाएंगे, टोटल 10 आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद 2 कॉइन्स टॉस किया तो यहाँ 1 2 3 4 आ रहे, तो आउटकम कितने आ जाएंगे 4 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आउटकम मतलब क्या है, जो आउटपुट है वही है। उसके बाद थर्ड एग्जांपल वही दिया है, इन रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ पिकिंग अ कार्ड बेयरिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, तो वहां ऑब्वियसली कितने आ जाएंगे 50 आउटकम आ जाएंगे। उसके बाद जो दिया है कार्ड्स का एग्जांपल में वो पिक्चर फॉर्म में दिखाने वाला हूं, उससे पहले मैं आपको आउटकम में और बताने वाला हूं। आउटकम जो है यहाँ देखिए 1 कॉइन हमने टॉस किया तो 2 आउटकम आए, 1 डाई के तो 6 आए आउटकम। तो स्पेसिफिकली कैसे निकाल सकते हैं, पहले हम क्या करते हैं 1 कॉइन और 2 कॉइन को ऑलरेडी हमने देखा है, 1 डाइस तो 2 डाइस भी थ्रो कर सकते हैं, तो 2 डाइस हमने थ्रो किए तो पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी 2 डाइस, एक तो 1 1 1 1 2 1 3 1 6 तक आ जाएगा, वैसे ही 2 1 2 2 2 6 तक आ जाएगा। यहाँ देख लो क्या है पॉसिबिलिटी, 1 1 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 1 3, यहाँ कहाँ तक जाएगा ये 1 6 तक, ठीक है। अभी 1 के लिए आया, उसके बाद हम 2 के लिए भी लिख सकते हैं, 2 1 कहां तक 2 6 तक, वैसे ही कहां तक 6 1 से 6 6 तक लिख सकते हैं। ये टोटल पॉसिबिलिटी जब कहां के लिए आएगी 2 डाइस मैंने थ्रो किया तो आ जाएगी, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी आ जाएगी 36। तो ये 36 हमारा क्या है 36, यही हमारा आउटकम है इसके लिए, ठीक है। तो यहां देखिए ये आउटकम निकालते कैसे है, डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए मैं सिंपली यहाँ बताने वाला हूँ, ये देखिए इस बॉक्स में बताता हूँ। आउटकम निकालने के लिए जब हम टॉस करते हैं कॉइन तो उसके लिए फार्मूला है 2:n, सिंपल फार्मूला है। कैसे देखिए, n मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉइन हमने टॉस किए। हमने फर्स्ट एग्जांपल में 1 कॉइन टॉस किया तो यहाँ क्या आ जाएगा 2:1,
कितने 2 आ गए, ठीक है। 2 कॉइन्स है, 2 तो आउटकम्स कितने आ गए, 4 आ गए। वही मान लीजिए हमने 3 कॉइन्स की, 2 तो आउटकम कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएगा। तो 2 जो भी रहेगा हमारा क्या रहेगा, कॉइन के लिए आउटकम्स रहेगी। वही हम डाइस के लिए भी निकाल सकते हैं। डाइस के लिए हमें क्या करना है, बस फर्स्ट पॉसिबिलिटी 6 है तो इसीलिए 6 निकाल लिखना है, ठीक है। जब हम 1 डाई थ्रो करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 डाइस थ्रो किए तो इसका टोटल 1 1 1 2 1 3 6, ये 6 2 6, ये टोटल कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 36, मतलब 6:2, 6 का स्क्वायर। और मान लीजिए हमने 3 डाइस, बहुत ही डिफिकल्ट होगा लेकिन उसके पॉसिबिलिटी आएगी 6 का क्यूब मतलब 260, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे पिक्चरिकल फॉर्म में कैसे कार्ड्स आते हैं। तो एग्जांपल दिए हैं प्लेइंग कार्ड्स। तो प्लेइंग कार्ड्स बचपन में आपने खेला भी होगा, अभी भी खेलते रहेंगे, बहुत ही सिंपल है। बस आपको उसका क्या क्या कार्ड्स रहते हैं, क्या क्या नहीं, वो उसके नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल प्लेइंग कार्ड्स रहते हैं 52 कार्ड्स। तो हमेशा याद रखना है हमें कि टोटल कितने कार्ड्स है, 52 कार्ड्स है। तो 52 कार्ड्स का 2 में डिवाइड होंगे, एक तो 26 रेड कार्ड आ जाएगी और 26 ब्लैक कार्ड आ जाएगी, ठीक है। 52 कार्ड्स है, उसमें से 26 रेड है, 26 ब्लैक कार्ड है। अभी 26 रेड में 2 टाइप आते हैं, ठीक है। रेड में आता है 13 हार्ट और 13 डायमंड। इस शेप में रहता है हार्ट और इस शेप में रहता है डायमंड, ठीक है। तो ये देखिए 52 है, उसमें 26 रेड है और 26 रेड में भी 13 हार्ट है और 13 डायमंड कार्ड बोलते हैं। वही ब्लैक में 26 ब्लैक में 13 क्लब और 13 स्पेड बोलते हैं, ठीक है। क्लब का ये है और स्पेड का ये नोटेशन, ठीक है। तो सिंपल है, 52 कार्ड्स, 26 रेड, 26 ब्लैक, उसके बाद 13 हार्ट कार्ड, 13 डायमंड कार्ड, 13 क्लब कार्ड, 13 स्पेड कार्ड, ठीक है। अभी उसके बाद जो ये 13 हार्ट कार्ड है या 13 डायमंड, वो क्या रहते हैं, उसके बाद फर्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक रहते हैं, ठीक है। लेकिन 1 के लिए यहाँ क्या लिखा जाता है, ऐसे ACE ऐसे लिखे जाते हैं। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक 10 नंबर हो गए। उसके बाद रहता है जैक, क्वीन और किंग, ठीक है। जैसे हम 11th वाला कौन सा है, जैक है, 12th वाला क्वीन है और 13th वाला हमारा किंग है, ठीक है। उसे JQK से डिनोट करते हैं। ये किस में आ रहा है, ये सिर्फ हार्ट में आ रहा है। वही डायमंड में भी यही सेम आ जाएगा, बस इसका सिंबल चेंज होते रहेंगे। उसके बाद 13 क्लब है, उसके भी वही सिम आ जाएंगे, बस सिंबल चेंज हो जाएगा। और उसके बाद 13 स्पेड है, उसके भी 13 यही आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए फेस कार्ड क्या रहते हैं। फेस कार्ड मतलब यहाँ क्या रहते हैं, फेस यहाँ कुछ तो पिक्चर लिखा हुआ रहता है इसमें, इस 3 कार्ड्स में, ठीक है। यहाँ कितने हुए, 3 कार्ड्स हुए, तो 13 में से 3 यहाँ क्या है, फेस कार्ड है, ठीक है। यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा फेस कार्ड्स, जैक क्वीन किंग, ठीक है। तो यहाँ 3 3 3 3 मतलब टोटल फेस कार्ड कितने हैं हमारे, 12 फेस कार्ड है। आउट ऑफ 52 कार्ड्स फेस कार्ड कितने हैं, टोटल 12 है। यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3। इसके एग्जांपल जब आप करेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखने वाले इक्वली लाइकली, इसके बाद हम देखने वाले हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। पहले 1 डाई हमने थ्रो किया है, तो इसके आउटकम्स क्या आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें से कोई भी पॉसिबिलिटी आ सकती है, ठीक है। लेकिन इक्वली लाइकली आउटकम्स में यहाँ क्या दिया है, देखिए कभी कभी क्या होता था, कभी कभी डाइस क्या कर सकते, कभी हम डाइस मिटा देते हैं, मतलब 1 का डाइस मिटा देते हैं तो पॉसिबिलिटी 2 3 4 5 6 आ जाएगी। कोई भी कर सकता है गलती से, कोई क्या कर सकता है कि उसे 6 वाला और 5 वाला वो मिटा देंगे और आउटकम कौन से बचेंगे, 1 2 3 4। तो हमारे प्रोबेबिलिटी में हमें वो क्या करना है, यहाँ वो बायस हो जाएगा, हमें वो बायस यहाँ नहीं कर सकते। या कॉइन का भी बोल सकते हैं, हमने 1 कॉइन टॉस किया है, हेड और टेल पॉसिबिलिटी आती है। लेकिन कॉइन को ऐसी तरह बना देते हैं, कोई भी बायसिंग करते हैं और उसे खराब कर देते हैं और उसे हम क्या बोलेंगे, अनबायस बोलेंगे। तो हमारे जो आउटकम्स जो रहेंगे, जो हम जो प्रोबेबिलिटी में जो कंसिडर करने वाले हैं, वो क्या होने चाहिए, वो फेयर होने चाहिए और अनबायस होने चाहिए। तो वही हमें इक्वली लाइकली आउटकम्स में दिया है। देखिए हमारे बुक में क्या दिया है,
हमारे बुक में वही दिया है, पहले एक एग्जांपल दिया है, डाई थ्रोन किया तो 1 2 3 4 5 6 आया, तो उसका अपर फेस 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। लेकिन कोई तो चालाकी करके, कोई तो बायसिंग करके वो रॉन्ग कर सकते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसे हम बायस बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या करना है, रैंडम एक्सपेरिमेंट जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, एक तो फेयर रहते हैं और अनबायस रहते हैं, तो वही हमें इक्वली लाइकली आउटकम्स में बताया है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, इट मींस दैट ईच नंबर इज इक्वली लाइकली टू अपर। तो इक्वली, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, यहाँ ईच नंबर अपर हो सकता है, यहाँ सबको चांसेस है ना, जब हम डाइस थ्रो कर सकते हैं, 1 को भी चांस मिलेगा, 2 को भी चांस मिलेगा। अगर कुछ भी बायसिंग वगैरह करेंगे तो इक्वल चांस सबको नहीं मिलेगा। तो हमारा क्या रूल है, इक्वल लाइकली होना चाहिए आउटकम में, ठीक है। और ऐसा भी कभी कभी करते हैं कि मान लीजिए हम खेल के टाइम करते हैं कि 6 को ऐसे कुछ तो बना देते हैं, उसका शेप बदल देते हैं कि हमेशा वो 6 ही आ जाए हमें डाइस खेलते टाइम, ठीक है। तो वो भी हमारा क्या है, फेयर नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5 चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.1। तो प्रैक्टिस सेट 5.1 बहुत ही इजी है, हम ओरल भी यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिए। क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन 1 एक ही क्वेश्चन दिया है, उसमें 4 सब क्वेश्चन दिए, ठीक है। क्या दिए, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें 4 एग्जाम्पल दिए हैं, उसके बस पॉसिबिलिटी बताने हैं, टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, टोटल नंबर हमें बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या दिया है, वनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र, शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन समर वैकेशन। तो वनिता क्या करने वाली है, समर वैकेशन को इस कुछ तो साइट्स है उसमें विजिट करने वाली है। तो साइट्स देखिए कौन कौन से है, अजंता, महाबलेश्वर, लोनार, सुतौर, तड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान, अनदर। तो ऐसे वेरियस साइट को विजिट करने वाली है। तो टोटल प्लेसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्या आ जाएगा, देखिए टोटल प्लेसेस यहाँ कितने, टोटल साइट्स कितने हैं, 8 साइट्स आ जाएगी। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वनिता को हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो 8 साइट्स है, वनिता हर एक साइड को जा सकती है, तो पॉसिबिलिटी कितनी आ जाएगी, 8 पॉसिबिलिटी आ जाएगी, 8 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखिए क्या दिया, वही पूछा है, बस पॉसिबिलिटी पूछा है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल में क्या दिया, एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सेलेक्टेड रैंडमली। तो हमें क्या करना है, एक कौन सा भी डे लेना है वीक में से। तो वीक में डे कौन से आते हैं, यहाँ हम डायरेक्टली बता सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो 7 डे टोटल, 7 डे आते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 7 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। सिंपल पूछा है। उसके बाद थर्ड में क्या पूछा है, सेलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो हमारे पास 52 कार्ड्स है, उसमें से 1 सेलेक्ट करना है। तो हमारे पास कार्ड है 1 2 3 52 तो है, 52 तो है। तो वहां से हम क्या करें, 1 कार्ड सेलेक्ट करना है। तो पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी, 52 पॉसिबिलिटीज। अभी उसके बाद फोर्थ वाला देखिए, 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड, ठीक है। तो सेलेक्ट 1 कार्ड रैंडमली। तो यहाँ कभी कभी गलती करते हैं आप, ठीक है। यहाँ क्या पूछा है, 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 यहाँ ड्रॉ करने। तो यहाँ क्या करते हैं हम, 10 to 20 है, 10 डिफरेंस है, डायरेक्टली हम क्या लिखते हैं 10 पॉसिबिलिटी। लेकिन यहाँ गलत हो जाता है, 10 to 20 पूछा है, मतलब क्या आ जाएगा, 10 11 12 13 till 20। तो इसका आप काउंट करेंगे तो ये 10 नहीं आएगा, जाएगा 11 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, 11 पॉसिबिलिटी। फोर्थ वाले का आंसर क्या आ जाएगा, 11 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। 11 पॉसिबिलिटीज आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी प्रैक्टिस सेट 1.5.1। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.2। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक करें, कुछ भी क्वेरी रहेगी तो कमेंट सेक्शन में डालें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।